हेलो गाइस। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और बस ऐसे ही जनरल टॉक, और जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और वो टॉपिक है रिस्पेक्ट। तो मैं ये मानती हूँ कि रिस्पेक्ट, प्यार और नफ़रत, ये सारी चीज़ें एक फीलिंग होती है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर से आती है, ह्यूमन के अंदर से आती है, दिल से डेवलप होती है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि जिस तरीके से वो बोलते हैं कि ये लड़का रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये लड़की रिस्पेक्ट नहीं करती है, मतलब ऐसा कुछ कंप्लेन रहता है हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों का। तो इस पे बस मेरा यही है कि हम रिस्पेक्ट हमारे अंदर अंदर से आता है किसी के लिए। हम उस इंसान को जब समझ लेते हैं तो हमारे अंदर उस रिस्पेक्ट डेवलप होती है और फिर हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। जब हम किसी इंसान को अच्छे तरीके से जान लेते हैं और हम रिस्पेक्ट उन्हें ही देते हैं जो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये दूसरों का भी अच्छा करते हैं, सबका अच्छा करते हैं, खुद का भी अच्छा करते हैं, दूसरे को जो शिक्षा देते हैं वो भी अच्छा देते हैं। तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट खुद ही ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। तो सोसाइटी है, बहुत तरीके के लोग हैं, तो दो चार लोगों का ऐसा कंप्लेन आपके भी आसपास होते होंगे कि ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये रिस्पेक्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ। तो जिन लोगों की ये कंप्लेन होती है तो वो सामने वाला पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है? जब सामने वाला पर्सन मैच्योर है तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे भी कुछ रीज़न होती होगी। अगर सामने वाला इंसान को, वो इंसान शायद कभी कुछ, सामने वाले इंसान को अगर रिस्पेक्ट चाहिए होती है तो पहली बात की रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है। ठीक है, आप जिस तरीके से होते हो उस तरीके से आपको सामने वाला इंसान खुद ही ऑटोमेटिक आपको ट्रीट करता है। अंदर से रिस्पेक्ट, खुद फीलिंग जो है रिस्पेक्ट वाली वो आ जाती है। तो वही है कि अगर कोई इंसान आपसे बदतमीजी से बात करे, आपका अपमान करे, ठीक है, तो आप एक बार सहोगे, दूसरी बार सहोगे, तीसरी बार सहोगे, और फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हो तो ये आप में अच्छाई है, बहुत अच्छी बात है। आप में एक गुड क्वालिटी है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। उसकी ऐसी इतने बुरे बात बोलने के बाद भी अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो ये आप में अच्छाई है। और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि आपको ऐसा शिक्षा दिया गया है बचपन से, आपको ऐसा बनाया गया है बचपन से, इसलिए आप इतने के बाद भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। तो वही है, वो इंसान जिस लैंग्वेज में बात करता है फिर सामने वाला इंसान भी उसी लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक लिमिट है ना। बार बार एक ही चीज़ हो रही है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो ये चीज़ बैलेंस हो ही नहीं सकती है कि अगर सामने वाला इंसान आपको इज्जत ना दे और आप बार बार इज्जत दे रहे हो उनको, और
एक टाइम आएगा जब आप खुद थक जाओगे। तो मेरा बस यही है कि मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों से आप बस डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि मुझे लगता है या तो आप उसकी तरह बात करने लग जाओगे उनसे, या तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। तो बेस्ट यही है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि कभी आपको ऐसा सिखाया नहीं गया है, कभी आप उस इन्वायरमेंट में रहे नहीं हो जहाँ पे आपका अपमान हो रहा हो बार बार, कभी ऐसे लोगों से आप नहीं मिले होगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर सोसाइटी के 2-4 लोगों को ये कंप्लेन हो रही है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि बात जब खुद पे आती है तो खुद का सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। कब तक दूसरे का सोचोगे, कब तक, एक लिमिट तक। और दूसरे का सोच रहे हो तो क्या उससे आपका बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों में है। आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि आप खुद पीछे चले जाओ और हमेशा के लिए साइड हो जाओ, ये बेस्ट है। तो बस मैं बहुत से लोगों से सुनी हूँ कि ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये रिस्पेक्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो उस पर बात करना मुझे पसंद है, तो इसी के लिए। और बस यही है, सिंपल सा है कि आप कुछ मत बोलिए, आपको लोग जान रहे आप कैसे हो, आप बचपन से कैसे हो, अभी कैसे हो। बचपन से नहीं भी जानते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कैसे हो, किस तरीके से आप लोगों के साथ हो। तो ये 2-4 लोगों से सोसाइटी में कुछ भी बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2-4 लोग आपकी लाइफ नहीं बनाएंगे, आप खुद अपनी लाइफ बनाओगे। तो बस ये है, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। बस नहीं ज़रूरत है कि आप उनसे लड़ो झगड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप साइड हो जाओ, सबसे बेस्ट है। और वक्त सबको सिखा देता है, ये भी सबको पता है। और दूसरी चीज़ मैं ये मानती हूँ कि ऐसा भी है कि भगवान से डरो, पर भगवान से क्यों डरो, भगवान तो सबके लिए अच्छा करते हैं। लेकिन अब कोई बोलता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वो बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब खुद को बैठ कर याद करोगे तो क्या क्या काम करे हो, कर्म की वजह से वो चीज़ें आ रही हैं, तो बुरा इसलिए हो रहा है, ठीक है। और अगर बैठकर ये सोचते हो कि मैं कुछ भी बुरा नहीं किया हूँ, अगर सच में नहीं करे हो, तो बुरा वक्त जो लाइफ में आता है ना, वो थोड़े वक्त के लिए आता है, और वो सच में भगवान हमारा एग्ज़ाम ले रहे होते हैं। और अगर उस एग्ज़ाम में आपका इंटेंशन और आपकी सच्चाई आपके साथ रही, तो भगवान को समझ में आ जाता है कि ये इंसान सच में अच्छा है। उसके बाद जो आपको रिटर्न में भगवान देते हैं ना, वो आपको खुद भी बिलीव नहीं होता है। तो वही चीज़ें है, भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरिए। अगर कर्म तब से आज तक का कर्म खराब है, तो आगे भी वही वापस से मिलने वाली है। तो वो चीज़ें आज से अभी से अपने कर्म सुधार लीजिए, तो आगे भी सही रहेगी। जो जब तक का कर्म खराब है तब तक का तो मिलेगा, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो वो चीज़ें, और ये चीज़ें सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये हर इंसान को पता है, जो हम करते हैं वो हमको मिलता है वापस से। और बड़ी तकलीफ़ होती है उस टाइम ये सोचने में, ये चीज़ की ये मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि आप किसी को वैसा सर्व करे हो तो आपको भी तो भगवान देंगे, वो चीज़ें हैं। तो गाइस, मेरा मन था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, और भी बहुत सारे टॉपिक है बात करने के लिए, लेकिन मैं चाहती थी इस पे बात करना, बहुत सही रहता है अगर किसी इंसान को
हेल्प मिल जाए अगर, तो कुछ बात वो रिलेट कर पाए तो वो ये हेल्प मिल जाती है उनको, तो पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है, एक रास्ता मिल जाता है। क्योंकि हम सब देखकर ही सीखते हैं और कहीं से नहीं सीखते हैं। तो यही है बस, हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अपने लाइफ पे फोकस्ड रहना चाहिए। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आज क्या पता, आज हम फिट है, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कल को क्या पता कहाँ चले जाएंगे हम। तो जिसके साथ बुरा करे हो, तो वो चीज़ का, वो जब बेड पे सोने के बाद याद आती है ना वो सारी चीज़ें, कि मैं अपने लाइफ में क्या क्या किया हूँ, तो वही चीज़ें। देखिए ये क्या है ना, कि इंसान जो अंदर सोचता है वही सारी बातें मैं बोल रही हूँ, और यही सच है। और दुनिया और धरती सच्चाई से ही चल रही है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। कोई रूल नहीं है इस धरती का, इस धरती का एक ही रूल है, सच, और उसी पे दुनिया चल रही है। अगर झूठ और गलत से चलती ना, तो अब तक ये अर्थ नहीं रहता, ख़त्म हो गया होता सब कुछ। तो यही चीज़ है गाइस, चलिए।